जो ठाकुर जी के भक्त हैं, श्री नाभाजी कहते हैं ये केवल भक्त हैं, इनकी उपाधि केवल भक्त की है। लेकिन जो ठाकुर जी के भक्तों के भक्त हैं, ये भक्त राज हैं, ये भक्तन के राजा हैं। आप लोग अपने घर में प्रिया प्रियतम की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, किशोरी जी की सेवा करते हैं, आप केवल भक्त हो। और उनकी सेवा से ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं है तो आप भक्त हो। लेकिन अमृतसर में कोई ब्रजवासी आ जाए और आप मचल जाओ, आपके नेत्र तड़पने लग जाएं, आपको हृदय व्याकुल हो जाए, आपके मन में इच्छा हो कि बस कैसे हम जामे जाके उनके दर्शन कर आए, नए कुंते मिले आए, उनको अपने हाथ की कछु बनी सामग्री पवाए, उनके बैठ के दो वचन सुनियाए। ठाकुर जी से भी अति प्रेम यदि हरिजनों से है तो श्री नाभाजी आपको भक्त राज कहेंगे, ये भक्तन के राजा। और एक बात हम आपसे स्पष्ट कह दें, ठाकुर जी से प्रेम करना सहज है, पर हरिजनों के प्रति प्रेम होना ये सबसे कठिन है। हरिजनों से प्रीति नहीं हो पाती। हरिजनों के प्रति वैसा प्रेम नहीं हो सकता। और वाकई लैया भी अगर आपको प्रयास करना हो, देखो एक बात हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो सामने कैमरा वाले भैया ने बैठ जाओ, अगर तुम्हारो कैमरा स्थिर है गो तो हमें देखे ही ना रहे बेचारे। जय हो। तो ठाकुर जी की सेवा बहुत सरल है। सवेरे 7 बजे मंगला करते हो, किसी दिन 8 बजे कर दोगे तो ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। और काउ दिना 5 बजे ही कर दोगे तो भी ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। ठाकुर जी को राजभोग में कढ़ी चावल खवा दो तो भी ठाकुर जी राजी हैं। ठाकुर जी को केवल दही भात खवा दो तो भी राजी हैं। कुछ नहीं तो दूध को भोग लगा दो तो राजी है। रात में शयन के समय ठाकुर जी को भोग लगाओ तो राजी, नहीं भोग लगाओ दूध धरा के, नहीं तो चना चनोरी मिश्री लगा दो तो भी राजी। सुबह दो सेज पे तो राजी, नहीं सुबह भूल गए, ठाकुर जी बैठे हैं खुद सो गए तो भी बेचारे राजी, कुछ नहीं कहेंगे। ठाकुर जी की सेवा तो बहुत सरल है, बहुत सहज है, उसमें तो आपको परिश्रम करना ही नहीं पड़ता है। पर हरिजनों की सेवा, हरिजनों की सेवा तो कठिन है। अगर किसी भक्त को आपने प्रसाद के नाम पर केवल दूध भोग दे दिया, चना चनौरी धर दिए सामने, तो महाराज भ्रगुटी टेढ़ी करके देखोगे जी का पवार हो भैया, या के काजे लेके आया तू हमें अपने घर। वो तो टोक भी देगा, वो तो रोक भी देगा, वो तो नाराज भी हो जाएगा। सीधी बात, ठाकुर जी के सेवा में चीटिंग चल जाएगी पर भक्त की सेवा में नहीं चलेगी। वो तो तुरंत आपको डांट देगा। ऐसा समझ लीजिए कि भगवत सेवा बिना सीसीटीवी कैमरा के की गई चोरी है, लेकिन भक्त सेवा वो तो चारों तरफ कैमरा लग रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हो, एक एक गतिविधि, ए भाई प्रणाम ऐसे नहीं करते हैं, चलते ऐसे नहीं है, एक हाथ से नहीं करते हैं, ऐसे बैठते नहीं है, ऐसे खड़े रहो, ऐसे बोलो, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं घूमना चाहिए। भक्त तो आपको टोकेगा, ठाकुर जी टोकते थोड़े हैं। ठाकुर जी ने तो मुंह बंद कर रखो कलयुग में कि मैं टोकूंगा ही नहीं। तो भगवत सेवा बड़ी बात नहीं है, भक्त सेवा। और श्री हरिराम व्यास जी के लिए क्या कहा गया, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी के इष्ट कौन है, भक्त। इसलिए हमारी प्रार्थना भैया, जैसे मंदिर में आप अपराध ना बन जाए इसका ध्यान रखते हो, मंदिर में आपसे कोई दोष ना हो जाए इसका ध्यान रखते हो, ऐसे ही कभी किसी भक्त का आपके चित्त में दुर्भाव ना आ जाए ये भी ध्यान रखो। कोई तिलकधारी हैं, कोई कंठी पहने हैं, कोई ब्रज से प्रेम करने वाले हैं, और उनकी किसी भावना पर आपके चित्त में प्रश्न चिन्ह आता है कि ये कैसे कर रहे हैं, ये अपराध है। हरि से भी ज्यादा कठिन हरिजनों का भक्त होना। और हरिजनन के प्रति यदि भक्ति चाहिए हो, राधा रमन जी खूब अच्छे लगते हैं, राधा वल्लभ जी खूब बढ़िया लगते हैं, बिहारी जी में खूब निष्ठा, वृंदावन में खूब निष्ठा, परिक्रमा में खूब निष्ठा,
यमुना जी में खूब निष्ठा, लेकिन ब्रज के ब्रजवासियों में और ब्रज के संतों में आपकी निष्ठा नहीं हो रही हो, तो जाओ वृंदावन के गोपेश्वर और जाके गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो और गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना करो, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। हमारे वृंदावन के पंचायतन मैंने कितनी बार कहा है, वृक्षों को प्रणाम, रज को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम और गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। इन पंच प्रणामों के बाद किसी देवालय में जाइए। यदि गोपेश्वर महादेव को प्रणाम नहीं किया गया होगा तो बिहारी जी के बगल में, आपके बगल में स्वामी श्री हरदास जी भी खड़े हो जाएंगे तो उनको पहचान नहीं पाओगे। ये गोपेश्वर महादेव ही करवाएंगे। कल हमने सुना रास में प्रवेश महादेव की कृपा, और आज हम सुनेंगे भक्त इष्टों के प्रति स्नेह महादेव की कृपा से। ठाकुर जी से प्रेम करना हम सिखाएंगे ही नहीं इन 7 दिनों में, वो तो आप सब करते हो, वो तो आप सब जानते हो, पर जिनसे हमारे हरि रीझ हैं, ऐसे हरिजनों से प्रेम ये महादेव सिखाएंगे, ये महादेव बताएंगे। हरिराम व्यास जी कैसे हैं? बोले भक्त इष्ट अति व्यास के। आप देखेंगे बिल्कुल सूर्य और चंद्रमा की तरह परिवर्तन हुआ हरिराम व्यास जी के जीवन में महादेव की कृपा से। पहले के हरिराम व्यास कैसे हैं वो तो हम बाद में कहेंगे, पर बाद के हरिराम व्यास, शंकर जी से मिलने के बाद हरिराम व्यास जी कैसे हैं? हरिराम व्यास जी संतों की खूब सेवा करते थे, और हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी कौन से हैं? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माहे, कुंज निकुंजन की रज धारे, व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। आप लोग आश्चर्य करेंगे, और ये हम किसी के इष्ट को या किसी परंपरा को हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, पर हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों में जितने भी ठाकुर प्रकट हुए सब एक एक ही प्राप्त हुए। रूप गोस्वामी को गोविंद देव मिले, सनातन गोस्वामी को मदन मोहन मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमण मिले, और कौन से रह गए बीच में हैं? हितरवंश महाप्रभु जी को राधा वल्लभ जी मिले, मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी मिले, सबको ठाकुर अकेले अकेले ही मिले। किशोरी जी तो गादी जी के रूप में मिली, चूड़ामणि के रूप में मिली, लेकिन एकमात्र ऐसे श्री हरिराम व्यास हैं जिनको जुगल प्राप्त हुए, जुगल किशोर मिले, जिनके लिए किशोरी जी भी प्रकट हो गई। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, हमारे वृंदावन की आचार्य परंपरा में अगर किशोरी जी सहित ठाकुर जी मिले तो केवल हरिराम व्यास को, क्योंकि महादेव की कृपा से। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे, चरणन की
किशोरी तेरे